गुलाम नबी आजाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर दे दिया है बहुत बड़ा बयान। दोस्तों, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर से आते हैं और वो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, खुद की अपनी पार्टी बना चुके हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव काफी करीब आ चुके हैं और गुलाम नबी आजाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर बहुत बड़ा बयान दिए हैं। वो वीडियो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब लोकसभा का चुनाव कौन कौन सी पार्टी के साथ लड़ेंगे वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं, आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 2024 लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। बिहार में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 2024 लोकसभा चुनाव की जो बिगुल है वह फूंक चुके हैं और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बिहार में 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो ऐलान कर चुके हैं और अपने एक उम्मीदवारों का नाम भी घोषित कर चुके हैं। यानी उनका जो किशनगंज लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो एएमएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान के अमूर विधानसभा से विधायक हैं। उसके बाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एएमएम पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ये ऐलान भी किए हैं कि इंशाअल्लाह हमें वहां पे सभी सीटों पर कामयाबी मिलेगी। वहां पे एक सांसद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के भी मौजूद हैं जो औरंगाबाद सीट से आते हैं, इम्तियाज जलील साहब। उसके बाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब इस बार गुजरात में भी आजमाएंगे, यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होंगे वो गुजरात में भी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, गुलाम नबी आजाद जो हैं, क्या वो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को समर्थन देंगे या नहीं? कुछ लोगों का यह कहना है कि जितने भी मुस्लिम पार्टियां हैं सभी एकजुट होकर एक मंच पर अगर आ जाए तो मुसलमान जो वोट है, जो मुसलमान जो अखिलेश यादव को वोट करते हैं, जो आरजेडी के तेजस्वी यादव जी को वोट करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं, जो टीएमसी के ममता बनर्जी को वोट करते हैं, लोग ऐसे वोट नहीं करेंगे। वो लोग एक तरफा मुस्लिम को ही वोट करेंगे। यानी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से कहते हैं कि आप लोग अपना खुद से लीडर चुनिए और अपनी राजनीति में हिस्सेदारी लीजिए। जब तक आप राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लीजिएगा तब तक आप लोगों के ऊपर इसी तरह जुल्म होते रहेंगे। और जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव जी हो या कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो, सभी लोग पीछे हट जाते हैं। जिस तरह से बिहार में कुछ दिन पहले 4 लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई थी, उस मॉब लिंचिंग को लेकर बिहार के जितने भी सेकुलर नेता थे, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम मुसलमानों का मसीहा हैं, हम मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन जब चुनाव का समय होते हैं ये लोग तभी मुसलमानों के घर पहुंचते हैं और वोट ले लेते हैं। फिर चुनाव जीतने के बाद ये लोग मुसलमानों को भूल जाते हैं। बिहार में जो 4 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई उसमें ना ही तेजस्वी यादव जी ने आवाज़ उठाया, ना अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, ना ही ट्विटर पर ट्वीट किया, ना ही अखिलेश यादव जी बोले, ना ही राहुल गांधी जी बोले या बिहार के कांग्रेस के कोई बड़े नेता बोले या बिहार के जेडीयू के जो लोग हैं ना ही वो लोग बोले। एक ही शख्स, एक ही नेता जो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब हैं और बिहार के जनाब अख्तरुल ईमान साहब, यही दोनों लोग बोलने का काम किया और बाकी जितने भी नेता हैं सभी बिल में छुप चुके हैं। तो इस बार बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और बीएसपी और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं भीम आर्मी के चीफ, उनसे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब गठबंधन कर सकते हैं और जो पप्पू यादव जी हैं बिहार से, उनसे भी गठबंधन कर सकते हैं। यानी जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अभी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं, ना ही वो लोग बीजेपी के साथ गए हैं, तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब तीसरा फरन की जो बात कर रहे थे, यानी तीसरा फरन बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बनाएंगे और बहुत ही जल्द ऐलान भी करेंगे।